हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चाइनीज़ कॉलर। ओवरलैप नेक भी कहते हैं इसको और चाइनीज़ कॉलर भी कहते हैं। ये चाइनीज़ कॉलर हम आपको और डिज़ाइन में भी बना के दिखा चुके हैं। तो आज हम दूसरा डिज़ाइन इसका रेडी करेंगे। तो आइए चल के देख लेते हैं इसकी कटिंग। और ये हम मीडियम साइज़ में बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग को कट करके रख लिया है। 1 इंच इसकी हमारी पेपर पेस्टिंग है और 1 इंच इसकी हमारी लेस थी। तो हम लेस के अकॉर्डिंग ही ये गला को रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने सेंटर में नेक के निशान लगा लिया है। अब हमने जो पेपर पेस्टिंग ली है तो ये हमने 14 इंचज़ ली है। 40 इंचज़ हमने इसकी लेंथ ली है। विड्थ हमने इसकी 1 इंच ली है। कपड़ा जो हमने पट्टी लेनी है वो हमने 3 इंचज़ की लेनी है। तो यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग को रख के और आयरन कर लेना है। थोड़ा थोड़ा हमने इसका सिलाई का मार्जिन छोड़ के फोल्ड करके इस तरीके से वाटर स्प्रे की हेल्प से आपने इसको फोल्ड कर लेना है और ऐसे आपने इसको फोल्ड करके रख लेना है। क्रीज बना लेनी है। अब यहाँ पे हमने जो हमारी लेस है हमने वो रखनी है। यहाँ पे हम इसको स्टिच लगा लेंगे। खोल के अपने कपड़े को ही स्टिच लगानी है, बंद में नहीं लगानी। तो यहाँ पे नेक हमने रख लिया है शर्ट का पीस। 2.5 इंच पे हमने विड्थ का निशान लगाया है और 1 इंच पे हमने इसका नीचे से निशान लगाया है। 15 इंच पे हमने इसका गहराई का नाप लगाया है जो डीप होती है। तो इस तरीके से 1 इंच का हमने मार्क करना है तकरीबन 5 इंच तक। और फिर हमने इंची टेप को थोड़ा सा फोल्ड करके 2.5 इंच तक लेके जाना है। इस तरीके से आपने मार्क कर लेना है, आपको इजीली रहेगा। अब यहाँ से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए तकरीबन हाफ इंच का हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और ये हमने लाके तकरीबन 8 इंच पे इसको मोड़ लेना है और मोड़ के 2.5 जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था उस निशान से मिला लेना है। अब उसी निशान से हमने कटिंग करना है और नीचे से जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा था उस निशान से कटिंग करना है। यहाँ पे लाके मैं हाफ इंच पे इसको पहले ही कट कर लूँगी। आपने सेम नीचे तक मार्क नहीं करना, मार्क जो होगा उस पर कटिंग नहीं करना है। अब हमने पेपर पेस्टिंग ली है तो हमने तकरीबन 2.5 इंच की ये पेपर पेस्टिंग ली है और विड्थ में जो हमने इसको लेंथ में लिया है वो 1.5 इंच की 1.5 इंच की ली है। 2.5 इंच की हमने पेपर पेस्टिंग को आयरन कर लिया है। इधर हमने जहाँ तक हमारा कपड़ा कटता चकोर का निशान लगा लिया, स्क्वायर निशान लगा लिया है। अब इसका हाफ इंच का छोड़ के एक और निशान लगा लिया है। तो ये हमने 2 निशान रेडी कर लिए हैं। अब इसको हमने तिकोन कट कर लेना है इस तरीके से। ये देखें आप, एक तिकोन शेप बन जाएगी और हमने इसको आयरन की हेल्प से फोल्ड कर लेना है। तो ये जो हमारा निशान है ये 2 इंच का होना चाहिए। ये वाला देखिए, मैं इंची टेप से भी आपको दिखा दिया है, 2 इंच का मुकम्मल होना चाहिए। अब जो हमारी लेस थी देखिए, हमने फोल्ड नहीं करना है कपड़ा, हमने पेपर पेस्टिंग वाले हिस्से पे अपनी लेस को अटैच करना है। आपने इसमें लेस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन को रेडी करना है। जितनी आपकी लेस होगी आपने उतना ही आगे से भी कट करना है। और अगर आपकी लेस पतली है तो आपने इस पट्टी को भी पतला ही रखना है। मतलब कि हाफ इंच की अगर आपकी लेस है तो आपने हाफ इंच की ही ये पट्टी लेनी है और हाफ इंच का ही आपने वहाँ से गले को कट करना है। अब इस तरीके से हमने फोल्ड करना है कपड़े को। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा हमने कपड़े को बाहर रखना है ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो नीचे से ये कपड़ा हमारा उतरे नहीं। तो आइए इसको आयरन की हेल्प से सेट कर लेते हैं। वाटर स्प्रे कर लेंगे और आयरन से इसको हम सेट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से कपड़ा छोड़ा है। कपड़े को हमने सेट कर लिया है। पट्टी जो है हमारी, इस पट्टी को हमने डबल फोल्ड करना है। सेंटर में हमने मार्क करना है ताकि हमें अंदाज़ा हो ये हमारा सेंटर है। दोनों तरफ से हमने मार्क कर लेना है।
सीधी साइड भी और उल्टी साइड भी। अब हमने यहाँ पे इसको डबल फोल्ड किया और फिर वाटर स्प्रे किया। वाटर स्प्रे करने के बाद हमने इसको खोला। हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद हमने इसको लाइट सा बिल्कुल राउंड दे लेना है, सिर्फ लाइट सा, ऊपर से नहीं, सिर्फ हमने बीच में से इसको हल्का सा राउंड दे लेना है। तो आपने पेपर पेस्टिंग क्रॉस में लेनी है, और अगर अच्छा है कि आपने कपड़ा भी क्रॉस में लेगा तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लिया था कपड़ा, मेरे पास यही कपड़ा था तो मैंने स्ट्रेट में लिया था। ये हमारा नेक बनके रेडी हो गया है। अब ये जो हमने जो पट्टी रेडी की है इसको हम लगा के देखेंगे कि यहाँ पे ये फिट आ रही है। तो हमारी बिल्कुल यहाँ पे ये सेट आ रही थी। हमने बैक पीस लिया, उसमें हमने सेंटर में कट कर लिया है। निशान यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इससे आपका कभी भी गला आगे पीछे नहीं होगा, नेक बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगा। शोल्डर को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, स्टिच लगा लेनी है। दोनों शोल्डर की हमने स्टिच लगा ली है। अब जो हमारा देखें ये सेंटर का जो हमने कट लगाया था, और हमने पट्टी को भी दोबारा से मार्क कर लेना है। इधर लाइट सा दिख रहा था तो मैंने इसलिए एक बार फिर यहाँ पे मार्क करके आप लोगों को दिखा दिया है, ताकि बिल्कुल चूक में पता नहीं यहाँ पे दिख भी रहा है या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल साफ सही दिख रहा था। अब हमने सेंटर वाले पीस को रख के और जो हमने बैक का कट लगाया था उस पे रख के हमने स्टिच लगा लेनी है। कुछ भी जो हमारा बैक वाला पीस है उसको हमने बैक की साइड ही फोल्ड करना है, और कोई सा भी कपड़ा हमने खींचना नहीं है, मीन्स के पट्टी ना ही हमने अपनी शर्ट का पीस को खींचना है। बिल्कुल सिलो हाथ से हमने इसको अंदर रखना है, हाफ इंचेस का जो हमने निशान लगाया था। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपको लगे कि रखते हुए कि कहीं से झोल आ रहा है तो आप इसको यहीं पे सेट कीजिएगा, यानी सिलाई को आप करते हुए कपड़े को आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरीके से कभी भी आपके कपड़े में और शर्ट में झोल नहीं आएंगे, और बहुत अच्छे से आपका फिनिशिंग से ये स्टिच होगा। तो यहाँ तक लाके मैं इस जो हमारा नेक की पट्टी है उसको छोड़ दूँगी, आगे तक नहीं लाना। सिर्फ जो हमारा कट्स लगा हुआ था हमने वहाँ तक ही इसको स्टिच करना है। दोनों तरफ की मैं सेम इसी तरीके से स्टिच करूँगी। अब हमने दोबारा से सेम बैक पे से ही जो हमारा बैक की तरफ से हमने स्टार्ट लिया था, सेम हमने बैक की तरफ से दोबारा से स्टार्ट करना है, और दूसरी साइड को भी हमने इसी तरीके से बैक की तरफ फोल्ड करना है। ये शोल्डर वाली सिलाई बैक की तरफ फोल्ड करके और हमने यहाँ पे भी स्टिच लगा ली है। तो कभी भी आपके कपड़े में इस तरीके से झोल नहीं आएंगे। ये पट्टी रेडी करते हुए, ये नेक रेडी करते हुए आपने इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। निशान को आपने निशान की तरफ ही लगाना है, मीन्स के आपका जो बैक की पट्टी है वो बैक का जो कट है आपका वो और नेक की जो पट्टी का कट है वो सेम आना चाहिए। तो कभी भी आपका गला आगे पीछे नहीं होगा। यहाँ पे लाके मैं इसको छोड़ दूँगी। जो हमारा ये कट है आपने इसको ज़्यादा आगे तक नहीं लेके आना, बस यहाँ पे लाके हमने अपनी सिलाई को छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारा पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। इनको हमने उल्टी साइड को फोल्ड करना है, अंदर की तरफ हमने इसको फोल्ड करना है। अब यहाँ पे मेरा हाथ नहीं बैठ रहा था, मैंने शर्ट को इस साइड पे लेके आ गई हूँ। इसको मैंने पलटना है। आपने इसका ध्यान रखना है सिलाई लगाते वक्त हमारी पट्टियाँ आगे पीछे ना हो। यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पे मैं नेक को बिछा लिया है, उसको मैंने 7 इंचेस पे दोनों तरफ से ऊपर से निशान लगा लिया है। अब आप नीचे से देखेंगे तो तकरीबन 7 इंचेस का 7.5 इंचेस का लेंथ में था। तो मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लगा के एक फैब्रिक को रेडी कर लिया है। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं 345 इंचेस की विड्थ थी, और इसकी लेंथ मैंने 8.5 इंचेस ली थी। इसको मैं अंदर रख लूँगी। अंदर रखने के बाद इसको पिन अप कर लूँगी पहले, ताकि स्टिच लगाते हुए आसानी हो। और मैंने यहाँ पे लेस पे सिलाई लगाई थी, लेकिन बाद में मुझे वो लेस पे कुछ अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने फिर इसकी साइडों पे सिलाई लगाई थी। तो यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे मैं लेस पे सिलाई लगा रही हूँ। आपने लेस पे सिलाई नहीं लगानी, मैंने बाद में ये हटा के
और इसकी साइड में ही सिलाई लगाई थी, तो आपने भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसकी उल्टी साइड भी दिखा देती हूँ। तो उल्टी साइड इसकी ये थी, आप देख सकते हैं कि मैंने भी साइडों पे ही सिलाई लगाई थी, ये देखें। और इसको बाद में हमने तुरपाई कर लिया था बाकी के कपड़े को। तो ये हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। आई होप कि आप लोगों को ये नेक पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।